तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक M1 है, ब्लॉक M2 के ऊपर रखा हुआ है ना। दोनों ब्लॉक्स के मास दे रखे हैं। M1 का मास दे रखा है 1 kg और M2 का मास दे रखा है 4 kg। ठीक है। अच्छा, M2 जो है ना ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। ये यहाँ पे ये एक तरह से समझिए कि M2 के इस तरफ एक रॉड या पोल लगा हुआ है और उसी पे ये स्प्रिंग को बांध रखा है। M1 से नहीं बांधा हुआ है बट M2 से ये स्प्रिंग को बांधा हुआ है। ठीक है। अभी इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन M1 को प्रेस करेंगे और स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं टू हाफ इट्स नेचुरल लेंथ। इसकी नेचुरल लेंथ 2 मीटर थी, तो हाफ इट्स नेचुरल लेंथ मतलब इसको स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया अपन ने 1 मीटर कंप्रेस किया। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम ना एक तरह से देखें तो इसकी ये इक्विवेलेंट प्रॉब्लम जो है वो ये है, लेकिन इसमें और इस प्रॉब्लम में इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसके रेस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो आपका प्लैंक हो गया M2। ठीक है। यदि इस तरह से भी रखा हुआ होता ना तो सेम चीज होती। ये स्प्रिंग हो गई और ये यदि M1 हो गया, ठीक है, और स्प्रिंग जो है यहां से M2 से बांधी हुई है। ठीक है। M2 से बांधा हुआ है स्प्रिंग को और यहां पे नहीं बांधा हुआ है, और इसको कंप्रेस करके यदि हम छोड़ दें तो M1 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है। और जब ये डीकंप्रेस होगी स्प्रिंग तो M2 को भी कोई वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको वेलोसिटी V1 मिल जाएगी, इसको वेलोसिटी V2 मिल जाएगी। इसमें केवल इसके ऊपर रखा हुआ है, पर चूंकि ये बांधा हुआ है तो बात तो वही हो गई। ये इस वाले ये जिस भी चीज से बांधा हुआ है, इससे जब स्प्रिंग डीकंप्रेस होगी तो M2 को भी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो इसमें और इसमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के पर्पज के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, और हमको M1 की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, V1 मालूम करनी है ना, और क्या वेलोसिटी होगी जब वो ब्लॉक को लीव करेगा। क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो जो वेलोसिटी इसको मिल जाएगी वो उसी वेलोसिटी से M1 चलता रहेगा, तो वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इनकी वेलोसिटी जो है ना, फाइनल वेलोसिटी इसकी V1 मान लेते हैं और M2 की फाइनल वेलोसिटी V2 मान लेते हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग यदि X कंप्रेस की है, ठीक है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो इसको मिलेगी, किसको, M1 को, और कुछ काइनेटिक एनर्जी M2 को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, X डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा X डायरेक्शन में, तो M1 V1 वो M2 V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो हाफ इंटू 50 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना कंप्रेस किया था अपन ने, 1 मीटर, 1 इज इक्वल टू M1 कितना है 1 kg, तो 1/2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस M2 4 kg है, 4/2 इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी 1 इंटू V1 इज इक्वल टू 4 इंटू V2। ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन आ गई आपके पास में, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। V1 यहां से लेकर के यहां पे डाल दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो V1 आ जाता है आपका 2√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और V2 आ जाएगा √5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये आपका आंसर है। ये 5 है। ठीक है।